नमस्कार। मेरे बाप की अदालत में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस शो में हम बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाते हैं और उनका भंडाफोड़ करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, उनको ही सामने बिठा करके। तो ऐसी ही एक खास शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि एक बेहतरीन फिल्म क्रिटिक है और कुछ लोग इन्हें दिल्ली का सीएम भी कहते हैं। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। सर, बातें तो होती रहेंगी, बड़ी बड़ी दिल्ली की बातें, देश की बातें, लेकिन एक अहम मुद्दा। पहला सवाल, सबसे अहम, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द मूवी। बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इसमें सुपरमैन सरेआम बैटमैन की बेइज्जती करके चले जाता है वंडर वुमन के सामने। आप स्टैंड नहीं लेते सर, ये दोहरा आपका चेहरा क्यों? उनके खिलाफ हम लोगों ने खूब आवाज उठाई, अपनी जान की बाजी लगाई। बट व्हाट अबाउट हैरी पॉटर सर? हैरी पॉटर ही यूज्ड टू हैव अ ब्रूम, एक झाड़ू हुआ करती थी जिस पे वो उड़ता था। आज वही हैरी पॉटर, वो कल का हरी पुत्र, आज वो हैरी पॉटर बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं खुद झाड़ू लेके उस दिन निकला था। चलिए सर, बैटमैन और हैरी पॉटर के मामले में तो आप बरी हो गए, और ये तो देखा जाता है कि हमेशा बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो चीज़ें होती हैं उन पे आप बेबाकी से बोलते हैं, आप उसमें बिल्कुल नहीं कतराते। एक ऐसा सवाल जिससे आप हमेशा बचते आते हैं, हमेशा बचने की कोशिश करते हैं सर। दिल्ली, दिल्ली से क्यों डरते हैं? आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, सही में ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। कुछ लोग मानते नहीं हैं सर, क्या करें। दिल्ली के लिए आपने क्या किया सर? ये बात मेरी समझ के परे है। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि आपको ये जानकारी पहले ही हो गई थी कि ये 500 और 1000 के बैन होने वाले हैं नोट। तो सर अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में, तो सर आपने कुछ तैयारी तो कर ही ली होगी पहले से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें पहले से पता चल गया हो और हम कुछ तैयारी ना करें, है ना सर? है ना? तो सर झूठ मत बोलना सर। कैसे, कुछ अपने लोगों के लिए क्या करा सर आपने? कुछ तो करो सर, प्लीज़ बताओ ना, बताओ ना। मैंने पहले से बता दिया था, हफ्ता 10 दिन पहले से बता दिया था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तुम अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। या तो देश के बाहर भेज दिया पैसा, और या जमीन खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, नोट अपने खत्म कर दिया, कैश खत्म कर दिया। वैसे सर मैं आपको पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, मुझे तो आप एक नंबर के इंटेलेक्चुअल लगते हैं सर। कितने बड़े वाले बुद्धिजीवी हैं सर। तो सर आप मुझे एक तरीका बता दीजिए कि अगर मुझे किसी को अब रिश्वत देनी हो, जहाँ 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, अब मैं अगर रिश्वत देना चाहूँ तो सर आप, इतना आप में दिमाग है, कुछ आइडिया दीजिए सर। भाई अगर किसी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है, हजार हजार के 100 नोट ले जाता है। अब अगर उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है तो उसे 100 नहीं 50 ही नोट ले जाने पड़ेंगे। सर हम मीडिया वालों के लिए भी कुछ कर दो सर। कुत्तों की तरह हम लोग इधर उधर भागते हैं, आप जैसे लोगों का बयान लेते हैं और उसके बाद उसको चलाते हैं पूरे दिन। आपके 30 सेकंड के बयान को हम लोग 24 घंटे चलाते हैं सर। तो कुछ तो करवा दो सर। लंबी लंबी कतारें लगी हुई सर, लोग धक्का दे के निकाल देते हैं। आप कुछ करवा दो, आप ही करवा सकते हो। प्रभु ये हमें उपहार दे, मुझको बस जिंदा रखा कि सबको मार दे। नहीं जी, सब सेटिंग हो गई है, दलाल सारे फिक्स हैं। होम डिलीवरी होएगी, 2000 रुपए का नोट आ गया मार्केट में। अब होम डिलीवरी होएगी, कमीशन लगेगी थोड़ी सी। आप तो सर्वज्ञानी आदमी हो सर। सर एक सवाल, आप हर छोटी चीज़ पर वीडियो जारी कर देते हो। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, आपने वीडियो बना दी। कुछ भी होता है, अभी 500 1000 के नोट बैन हुए, आपने वीडियो बना दी। कुछ भी, कोई बिल पास होना होता है, आप तुरंत वीडियो बना देते हो मोदी जी के खिलाफ। आपको पता है कितने लोग दुखी हैं इससे? आपको पता है कौन कौन दुखी है? नहीं पता आपको? पता है आपको? ऑटो वाला दुखी है, रिक्शा वाला दुखी है, हर घर के अंदर गृहिणी दुखी है, हाउसवाइफ दुखी है, व्यापारी दुखी है, किराने वाला दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है। जब आपको पता है कि ये दुखी हैं
तो आपने इन्हें दुखी कर क्यों रखा है? मतलब अगर ये आपसे दुखी हैं तो ये ईमानदार नहीं हो सकते, है ना? ये ईमानदार नहीं है आपके हिसाब से। ये सारे बेईमान है। किसान हमारा देश का बेईमान है, हमारा व्यापारी बेईमान है, हमारा किराने वाला बेईमान है। एक सर आपसे पर्सनल सवाल पूछ लेता हूँ सर, आपके घर पर कौन कौन है सर, मतलब सदस्य? एक रिक्शा वाला है जी, एक किराने किराने की दुकान वाला है, सदर बाजार में किसी की दुकान है, एक गृहिणी है। आप क्या सोचते हैं दिल्ली वासियों के बारे में जो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा।